सो हे गाइस, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है डिजिटेक DWM-101 प्रो माइक, जिसका हम करने वाले हैं फुल रिव्यू। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। सो फर्स्टली आप इसका फुल रिव्यू देखो, उसके बाद हम करेंगे इनकी मेन टॉपिक्स पे बात। सो देखो। सो आई होप आपको ये माइक बहुत अच्छा लगा होगा। इसमें हमें 2 ट्रांसमीटर और 1 रिसीवर मिलता है और बहुत से गैजेट्स मिलते हैं जो इसे यूज़ करने में और आसान बनाते हैं। सो फर्स्टली हमें जो इसमें चीज़ देखने को मिलती है वो है हमारा वाइंड मफ। इनका यूज़ ये होता है कि अगर हम किसी बाहरी प्लेस पे अपनी वीडियोस को शूट कर रहे हैं, सो जिससे हमें मतलब माइक में वहाँ हवा चल रही है और माइक में मतलब आवाज़ आ रही है गड़गड़ सी, तो ये उस टाइम पे काम आता है। वहाँ पे हम इसे अपने माइक में लगा के यूज़ कर सकते हैं, जिससे जो बाहर की नॉइज़ है, जो हवा की नॉइज़ है, वो कैंसिल हो जाए। इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं और इसे मैं पहले यूज़ करके आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इसे अच्छे से यूज़ कर कैसे करते हैं। सो फर्स्टली मैं अपने माइक में ही दिखा देता हूँ। सो फर्स्टली इसको लेना है। यहाँ एक ब्लैक सा एक पार्ट है छोटा सा प्लास्टिक का, उसे हमें सावधानी से इसे लगाना है और हल्का सा इसे घुमा देना है। सो ये ऐसा लग जाता है और उसके बाद आपको इस मैग्नेट की मदद से इसे अटैच करना है ऐसे। सो आपका माइक रेडी है फॉर बाहरी नॉइज़ को कैंसिल करने के लिए। और ऐसे अब हम अपने अगले गैजेट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा 1 मिनट। सो दूसरी चीज़ जो आती है वो है ये लीड, जिसका काम ये होता है कि अगर हम शूट कर रहे हैं अपनी वीडियो और हमें मतलब उस टाइम हम अपने फ़ोन में या कहीं भी उसकी आवाज़ को सुन नहीं सकते हैं, सो उस टाइम पे काम आती है ये लीड। ये हमें उस बॉक्स में 2 लीड देखने को मिलती है। इनका काम ये रहता है, हमें एक माइक के ऊपर एक छोटा सा होल मिलता है, AUX पोर्ट मिलता है, जिससे हम इनको यूज़ कर सकते हैं अपनी आवाज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि हमारी आवाज़ कैसे आ रही है। सो मैं उसको यूज़ करके दिखाता हूँ। हमें यहाँ ऊपर में एक ऑडियो जैक का ऑप्शन मिलता है, हमें सिर्फ सीधा कोई नहीं, सिर्फ इसे कनेक्ट करना है और इसे सिर्फ कानों में लगा लेना है। इससे मुझे पता चल रहा है कि मेरी आवाज़ कितनी क्लियर आ रही है, कोई बाहर का नॉइज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है।
सो ये मुझे साफ साफ पता चल रहा है, इसलिए इसका यूज़ होता है। अब हम आते हैं अपनी तीसरी चीज़ पे। तीसरी चीज़ जो हमें 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 अपने बॉक्स में मिलती है वो है OTG कनेक्टर। इसमें हमें 2 OTG कनेक्टर मिलते हैं, एक आईफोन के लिए और एक टाइप सी, जो हम एंड्रॉयड या किसी भी अदर फ़ोन में यूज़ कर सकते हैं। ये लाइटनिंग पोर्ट है। जो मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ वो हमारे पे टाइप सी वाला है, क्योंकि मैं ये वीडियो फ़ोन से शूट कर रहा हूँ, इसलिए हमें ये 2 पोर्ट्स मिलते हैं। और इनका यूज़ होता है रिसीवर को फ़ोन से कनेक्ट करना और माइक को यूज़ करवाना। सो थर्ड चीज़ हमारी हो गई ये। अब हम आते हैं अपनी चौथी चीज़ पे। हमारी चौथी चीज़ है ये 2 केबल्स, जिनका यूज़ होता है ऐसे फ़ोन्स में, जैसे कि आपके फ़ोन में AUX पोर्ट है, उससे आपको माइक कनेक्ट करके चलाना है। आप में मतलब OTG कनेक्ट नहीं होता है, ऐसा बेसिकली बहुत पुराने फ़ोनों में होता है, इसलिए इनका यूज़ करा जाता है। इस पे आपको एक फ़ोन का मतलब यहाँ पे फ़ोन लिखा हुआ आएगा और दूसरे पे भी एक कैमरा का आएगा। सो आप अपने हिसाब से देख लेना। और ये उनके लिए उस टाइम काम आएगा जैसे कि आपने इसे इस साइड को फ़ोन से कनेक्ट करना है, दूसरे साइड को रिसीवर से कनेक्ट करना है, जिससे आपका माइक स्टार्ट हो जाएगा और अपनी वीडियोस को आप बना पाओगे। और सेमली कैमरा के लिए भी यही सेम है। कैमरा में आपको इस साइड को DSLR कैमरे को कनेक्ट करना है, वहाँ पे एक पोर्ट आता है AUX पोर्ट, उससे कनेक्ट करना है और सिंपली इसे रिसीवर से कनेक्ट कर देना है, जिससे आपका माइक चलने लगेगा। और अब हम आते हैं अब अपनी अगली चीज़ पे। अगली चीज़ है ये एक चार्जर। बिकॉज बॉक्स में हमें कोई मतलब डब्बा नहीं मिलता चार्ज करने के लिए। जैसे बहुत से माइक्स में ऐसा आता है कि हम एक साथ में 2 अपनी माइक्स को चार्ज कर सकते हैं, अपने रिसीवर को भी चार्ज कर सकते हैं, बट इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। इसमें हमें एक बार में 2 माइक चार्ज कर पाएंगे और हमें फिर अगली बार एक अपने रिसीवर को चार्ज करना होगा। सो इसका सिस्टम ये है और सही है। मतलब जो माइक अगर मतलब ये ऐसे महंगे माइक्स में होता है, जैसे रोड के माइक होते हैं, उनमें ऐसा फीचर्स होता है। बेसिकली इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता कि ये क्यों होता है, क्यों नहीं होता है। सो बट ये एक एसेसरी है फॉर माइक के साथ आई है, इसलिए इसे दिखाना ज़रूरी है। अब हम आते हैं अपनी अगली चीज़ पे। हमारी अगली चीज़ है ये बॉक्स। ये बॉक्स भी एक एक्सेसरी में ही आता है, बिकॉज इसके अंदर सारी चीज़ें अच्छे से आई हैं और इसको हम एक किट की तरह यूज़ कर सकते हैं अपनी माइक को अच्छे से रखने के लिए, सेव करने के लिए। इसमें क्योंकि हम अच्छे से अच्छा स्टोरेज मिलता है ऊपर साइड में सारी चीज़ों को कैरी करने के लिए। और नहीं तो और जो माइक आते हैं इस प्राइस रेंज में या इसके आसपास, वो मतलब डब्बा देते हैं, वो मतलब इससे अच्छे से हमें कैरी नहीं कर पाते हैं, वो कोई चीज़ गिर जाती है। बट इसमें ऐसा सीन नहीं है, ये एक बॉक्स भी एक एसेसरीज़ में ही आएगा। सो इसे भी हम वैसे यूज़ कर सकते हैं। इसमें अपने माइक्स को रखने के लिए एक 2 ट्रांसमीटर, एक रिसीवर को रखने के लिए, और यहाँ और चीज़ों को एडजस्ट करने के लिए जैसे वो आई थी। बस ये हमारा रिव्यू यहीं ख़त्म होता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो सो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो।